हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट सर्किल के इंटीरियर पॉइंट, डिराइव सेट, क्लोजर, आइसोलेटेड पॉइंट, डिस्क्रीट सेट, परफेक्ट सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, पाथ कनेक्टेड, कॉन्वेक्स एंड डेंस प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ये जो सेट है वो कौन सा सेट है? सर्किल का। A इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि जो पॉइंट क्या है 1, यानी कि ये है सिर्फ एक बाउंड्री है, ठीक है। सिर्फ एक बाउंड्री पर ही पॉइंट है और या ना तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं ना तो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, वो सेट है। यानी कि एक्स कॉमा वाई जो पॉइंट मिलेगा वो सिर्फ बाउंड्री पर पॉइंट्स मिलेंगे, इधर पॉइंट्स मिलेंगे बस, ये ठीक है। ना तो इधर है ना इधर है, बस ये पॉइंट उठा लीजिए, यही पॉइंट्स का सेट है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है? लाइन है। ये आर स्क्वायर पे एक लाइन है जिसको फोल्ड करा गया सर्किल के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंटीरियर सेट क्या होगा, तो इंटीरियर सेट हम जानते हैं क्या होता है। इंटीरियर ए इंटीरियर, तो इसका ए इंटीरियर क्या आएगा? इसका ए इंटीरियर आएगा बच्चों एम्प्टी सेट, यानी कि इस यूनिट सर्किल का ए इंटीरियर सेट क्या आएगा? एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये सर्किल के अंदर पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम कोई आरटी लेंथ का हम नेबरहुड खींचेंगे, ठीक है, कोई भी नेबरहुड खींचा, तो देखिए क्या हो रहा है कि जो इस नेबरहुड के अंदर जो ये इस पॉइंट रेस्पेक्ट में अगर हमने ये एनबीडी खींचा तो क्या ये नेबरहुड है इस पॉइंट का? ये जो बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं उसके लिए इस पॉइंट को सेंटर मान के हमने अगर एक यूनिट सर्किल बनाया तो क्या ये जो यूनिट सर्किल है ये इस पॉइंट का नेबरहुड है? नहीं, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट हैं सब बाहर आ रहे हैं इस एनबीडी की। तो अगर ये पॉइंट इसका नहीं है तो ये इसका इंटीरियर सेट नहीं हो सकता, यानी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। इंटीरियर पॉइंट क्या है? कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे इंटीरियर पॉइंट, यानी कि क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया इंटीरियर, ठीक है। अब बात करते हैं डिराइव सेट की। तो इसका डिराइव सेट के बारे में बात करें अगर, तो डिराइव सेट क्या होता है? इसका डिराइव सेट सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज सेड टू बी डिराइव सेट। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज सेड टू बी डिराइव सेट, यानी डिराइव सेट ए डैश। डिराइव सेट क्या होगा? ए डैश। तो इसमें अगर लिमिट पॉइंट की हम डिराइव सेट की बात करें तो इसके डिराइव सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका डिराइव सेट, इसका डिराइव सेट यही पूरा पूरा सेट ए आ जाएगा। ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी पॉइंट इसके अंदर होंगे, ये क्योंकि क्या है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ये सारे के सारे, ये जो यूनिट सर्किल के ये बाउंड्री पे पॉइंट दिए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? लिमिट पॉइंट। सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि ए डैश बराबर क्या हो गया? ए सर्किल ए डैश बराबर आ जाए ए आ जाएगा, ठीक है। क्लोजर की बात करें, क्लोजर होता है ए यूनियन ए डैश, इसको कहते हैं क्लोजर सेट, यानी कि ए बार इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। अब लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों? यानी कि डिराइव सेट क्या आ रहा है? ए डैश। डिराइव सेट आ रहा है ए यूनियन ए, डिराइव सेट वही ए आ जा रहा है, यानी कि ए, ठीक है। यहां से हमें पता चला कि ए क्लोजर बराबर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहां से ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी, चूंकि ए क्लोजर इक्वल टू ए है, तो हम जानते हैं अगर कोई सेट, किसी सेट के लिए अगर ए क्लोजर इक्वल टू ए है तो वो सेट क्या हो जाता है बच्चों? क्लोज सेट हो जाता है, ठीक है। A set is said to be closed if and only if a closure is equal to a, यानी कि सेट क्लोज तो हो गया, ठीक, क्लोज्ड है। बाउंडेड है, बिल्कुल। देखिए यूनिट सर्किल पर ही इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड है सेट, ठीक है। इसके ना तो बाहर है और ना यहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ये यूनिट सर्किल पर। अब चूंकि यूनिट सर्किल पर ही एक मान लीजिए सर्किल बना रहा है, तो यानी कि ये जो लेंथ होगी, कोई पर्टिकुलर फाइनाइट लेंथ की एक लाइन है जिसको हमने फोल्ड करके क्या किया है? फाइनाइट लेंथ का एक लाइन है जिसको हमने फोल्ड करके सर्किल की फॉर्मेशन बनाई है, हमने उसको फोल्ड कर दिया, सर्किल बना दिया। तो यानी कि अगर लेंथ फाइनाइट है तो ये सेट क्या हो जाएगा? बाउंडेड होगा।
तो ये सेट क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया। ठीक है, हमने कहा है कि इन यूजुअल टोपोलॉजी अ सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंड। कौन सी थ्योरम है, हाइन-बोरेल थ्योरम है। तो यानी कि ये सेट क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, तो उसकी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। ठीक, ये सेट क्या हो गया, कॉम्पैक्ट भी हो गया। तो देखिए यहां से क्या क्या पता चला, क्लोज हमें पता चला इस प्रॉपर्टी से, क्लोजर हमने जब निकाला, जो क्लोजर ए क्लोजर इक्वल टू ए आ गया, तो यहां से हमें पता लगा ये सेट क्लोज्ड है। ठीक, यूनिट लेंथ का हमारे पास एक सर्किल है, यूनिट लेंथ का सर्किल है, तो सिंपल सी बात है, एक फाइनाइट लेंथ की एक लाइन को हमने फोल्ड करके बनाया होगा ये सर्किल। तो जब इसकी लेंथ फाइनाइट है तो यानी कि क्या है, बाउंडेड है। तो यहां से हमें पता चला बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। देन बाय हाइन-बोरेल थ्योरम दिस सेट इज कॉम्पैक्ट। A set in usual topology is said to be compact if and only it is closed and bounded। तो ये सेट क्या हो गया, कॉम्पैक्ट भी हो गया। क्या ये सेट ओपन है, नहीं है बच्चों, क्योंकि सेट ओपन तभी होता है अगर ए इंटीरियर इक्वल टू ए आ जाता है। इसके लिए ए इंटीरियर इक्वल टू ए आ जाता तो हम कह देते ये सेट क्या हो जाता, ओपन हो जाता। लेकिन ए क्लोजर इक्वल टू ए आया, और ए क्लोजर इक्वल टू जब ए आता है तो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ए क्लोजर इक्वल टू ए आया है, ना कि ए इंटीरियर, ये तो आया नहीं है, यानी कि ये सेट ओपन नहीं होगा, नॉट ओपन सेट, नॉट अ ओपन सेट। ठीक है, तो इंटीरियर बता दिया हमने आपको, क्लोजर बता दिया। आइसोलेटेड की बात करते हैं। देखिए जब एक क्लोज एक डिराइव सेट, इसका पूरा का पूरा वही सेट आया जा रहा है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट के सेट है, यानी कि सेट में जितने पॉइंट है वो पूरे पूरे लिमिट पॉइंट है। बात ध्यान समझिएगा, सेट ए डैश इक्वल टू अगर ए आ गया, ए डैश क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ए डैश जो होता है वो सेट होता है जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं सेट के, उनका कलेक्शन होता है डिराइव सेट। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है वो सेट पूरा का पूरा वही सेट आ जा रहा है, यानी कि हमारे इस सेट ए में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे सारे क्या है, लिमिट पॉइंट है। और जब सारे सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो आइसोलेटेड पॉइंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट वही होते हैं जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनाते हैं। तो यानी कि यहां से कह देंगे आइसोलेटेड सेट क्या है, आइसोलेटेड ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी, आइसोलेटेड ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी। आइसोलेटेड सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करके इधर लिख के दे रहे हैं थोड़ा। आइसोलेटेड सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। आइसोलेटेड ऑफ ए इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, सेट आइसोलेटेड ऑफ एम्प्टी आ गया, इसका मतलब इसमें एक भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, एक भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। और अगर किसी सेट के लिए ध्यान से देखिए, किसी सेट के लिए अगर ए डैश इक्वल टू ए आता है, किसी सेट के लिए ए डैश इक्वल टू ए आता है, तो वो सेट क्या होता है, वो सेट होता है परफेक्ट। ठीक है, और हम जानते हैं कि ए डैश इक्वल टू ए है, यानी सारे सारे पॉइंट इसके क्या है, लिमिट पॉइंट बना रहे हैं, यानी कि ये सेट हमारा परफेक्ट भी हो जाएगा। ये सेट क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि किसी सेट के लिए आइसोलेटेड ऑफ ए, कोई सेट ए है, अगर आइसोलेटेड सेट ऑफ ए इक्वल टू वही सेट ए आ जाए, आइसोलेटेड सेट ऑफ ए इक्वल टू वही सेट ए आ जाए, तो वो सेट क्या हो जाता है, डिस्क्रीट सेट हो जाता है। अब चूंकि आइसोलेटेड सेट ऑफ ए आया है एम्प्टी, ए के बराबर तो आया नहीं है, तो यानी कि सेट डिस्क्रीट नहीं होगा, ये सेट डिस्क्रीट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक, गुड। अब बात करते हैं हमारे इसकी कनेक्टेड प्रॉपर्टी। तो देखिए मैंने थ्योरम बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि इन यूजुअल स्पेस आर स्क्वायर, इन यूजुअल स्पेस आर स्क्वायर में कोई भी लाइन है अगर, तो हमेशा कनेक्टेड होती है। कोई भी अगर लाइन है इन आर स्क्वायर, वो हमेशा क्या होगी, कनेक्टेड होगी, और वो बात कनेक्टेड भी होगी, वो बात कनेक्टेड भी होगी। यानी कि कोई भी लाइन ले ले हम इन यूजुअल स्पेस आर स्क्वायर, ये रियल लाइन नहीं है, आर स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, कोई भी है, ये डबलेट है, तो कोई भी अगर लाइन
ले लें इसमें इन आर स्क्वायर, तो वो क्या होगी, पाथ कनेक्टेड होगी। एंड एवरी पाथ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड सेट, एवरी पाथ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड सेट। तो यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि ये पाथ कनेक्टेड भी है और कनेक्टेड भी है, पाथ कनेक्टेड सेट भी है और कनेक्टेड सेट भी है। फिर समझ लीजिए थ्योरम है एवरी लाइन इन आर स्क्वायर यानी इन यूजुअल स्पेस is path connected, is path connected and every path connected set is a connected set। तो यहां से ये पता लगे ये पाथ कनेक्टेड है और पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड भी होगा, पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्ट। अच्छा क्या ये कॉन्वेक्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कोई भी दो पॉइंट हमने उठा लिए, यहां से मान लीजिए 2 पॉइंट उठा लिए, अब इसको हमने ये खींचा, ठीक है, जब ये 2 पॉइंट है पहली बात तो ये सेट के बाहर जा रहा है और कॉन्वेक्स के लिए कंडीशन ही होती है, मान लीजिए ये सेट है, हमने ये 2 पॉइंट उठा लिया तो ये सेट के बाहर लाइन चली गई तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो यहां से ये तो दिख रहा है कि सेट के बाहर जा रहा है तो ये कॉन्वेक्स सेट तो होगा नहीं, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। फिर समझ लीजिए कोई भी 2 पॉइंट हमने सेट के उठा ली और एक लाइन खींची, लाइन ड्रॉ की, अब वो लाइन यदि अगर सेट के बाहर जा रही है, सेट के बाहर चली गई पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो ये नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। अब बात करते हैं लास्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंस के लिए हम जानते हैं क्या होता है, अगर ये हमारे पर एक्स मेट्रिक स्पेस और कोई ए सेट ए है, अगर ए क्लोजर इक्वल टू एक्स के आ जाता है तो वो सेट क्या होता है, डेंस होता है। ए क्लोजर इक्वल टू एक्स के आ जाए तो डेंस होता है। अब एक चीज बताइए, आर स्क्वायर का स्पेस है, ठीक है, आर स्क्वायर का स्पेस है और सेट हमारे पास ये सर्किल है, ये पूरा आर स्क्वायर का स्पेस सेट सर्किल है, क्या कभी ये सर्किल पूरे आर स्क्वायर स्पेस को कवर कर पाएगी, ये बताइए, क्या कभी पूरी आर स्क्वायर से कवर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है, क्यों, देख लीजिए, क्या हम अगर ए क्लोजर की बात करें, हमारे पास ए क्लोजर बराबर क्या आया, ए क्लोजर बराबर ए सेट आया, क्या ए सेट आर स्क्वायर के बराबर है, नहीं है, नहीं है। देखिए ए क्लोजर बराबर क्या है, ए आया, ए सेट क्या है, ये है, क्या ये पूरा आर स्क्वायर बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसका मतलब नॉट अ डेंस सेट। क्लियर, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।